जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे ट्यूटोरियल ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का। आज से सेट नंबर 6 है, जो कि ज्योग्राफी का 6 to 7 इससे पिछले वाले में वीडियो में कवर किया गया था। करेंट अफेयर जिसमें से 20 क्वेश्चन है, तो अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। सन 1889 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। दूसरा है, भारत का देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। तीसरा है, भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, कथनों पर विचार करें। उज्बेकिस्तान की सीमा अरल सागर, जबकि तुर्कमेनिस्तान की सीमा कैस्पियन सागर से जुड़ती है या मिलती है। इथोपिया की सीमा केन्या, सोमालिया, इरिट्रिया, जिबूती, युगांडा एवं दक्षिण सूडान से जुड़ती है या मिलती है। असत्य कथन का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। सही युग्म को मिलान करना है। यहाँ पे कूट भी दिया हुआ है, केवल 1 2 3 और ऑप्शन नंबर डी केवल 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 3। या नाम आंध्र प्रदेश। कथनों पर विचार करें। हिमालय की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। महान हिमालय का क्रोड बेसाल्ट का बना है। असत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी दून के नाम से जाना जाता है। शिवालिक श्रृंखला की चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। निम्न कथनों पर विचार करें। सही कथन को चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। गुरुला मधानता शिखर नेपाल में, जबकि नंगा पर्वत शिखर भारत में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कौन प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। कूट के माध्यम से आंसर करना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 2 और 4। कार्बी एंगलोंग पठार, मेघालय का पठार और अरावली पर्वत श्रृंखला। कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पश्चिमी घाटी पूर्वी घाटी की अपेक्षा कम ऊंचे हैं। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। नीचे है, कथनों पर विचार करें। पूर्वांचल की पहाड़ियां अवसादी सैल एवं बलुआ पत्थरों से बनी है। मध्य उच्च भूमि पूर्वी में चौड़ी लेकिन पश्चिमी में संकीर्ण है। असत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथनों पर विचार करें। अरावली की पहाड़ियां गुजरात से लेकर राजस्थान तक फैली हैं। अरावली की पहाड़ियां बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित है। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत तीव्र है। सिंधु द्रोणी का 2/3 से कुछ अधिक भाग भारत में स्थित है। सत्य कथन को चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही कथन का चयन करना है। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है एवं गंगा के बाईं किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। हुगली गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। तीसरा है, महानदी डेल्टा के उत्तर में चिल्का झील अवस्थित है। सही कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले पद्मा के नाम से जानी जाती है। दूसरा है, अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। गलत कथन का चयन करना है।
केनुला महानदी की सहायक नदी है। सिंधु नदी अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। कोयना कृष्णा की सहायक नदी है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केनुला महानदी की सहायक नदी है। यह गलत कथन है। कथनों पर विचार करें। कोलार स्वर्ण क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति मैटूर बांध से उत्पादित विद्युत से की जाती है। दूसरा है गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। असत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कावेरी ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ब्रह्मणी एवं वैतरणी नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। असत्य कथन का चयन करना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, केवल 2। कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1995 में गंगा एक्शन प्लान के साथ आरंभ हुआ। कथनों पर विचार करना है। असत्य कथन का चयन करना है। एशिया में मानसूनी जलवायु मुख्यतः दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में पाई जाती है। दूसरा है तमिलनाडु के तट पर अधिकतर वर्षा सितंबर के महीने में होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक हैं। कूट का प्रयोग करके सही कथन को चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 3, 4, 5। अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब और महासागरीय जलधाराएं जलवायु को क्या करती हैं? जलवायु के क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले कारक हैं। अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब, महासागरीय धाराएं। नेक्स्ट है, कथनों पर विचार करें। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है तथा तापमान बढ़ जाता है। दूसरा है, किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। कथनों पर विचार करें। भारत के तटीय क्षेत्र की अधिकतम ऊंचाई लगभग 300 मीटर है। दूसरा है, विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर स्थित होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने के होते हैं। कथनों पर विचार करें। शीत ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं। ये पवनें अधिकांशतः स्थानों पर समुद्र से स्थल की ओर बढ़ती हैं। असत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत ऋतु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली अरब सागर में उत्पन्न होती है। शीतकाल में उत्तरी मैदानों में होने वाली वर्षा को स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है। सत्य कथन का चयन करना है। राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। शीतकाल में उत्तरी मैदान में होने वाली वर्षा को स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है इसमें भी, और सही कथन का चयन करना है। पहला है, दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ में पश्चिम घाट के वृक्षछाया क्षेत्र में भारी वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की अधिकतर वर्षा देश के मध्य भागों में होती है। सितंबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथनों पर विचार करना है। असत्य कथन का चयन करना है। फल और बागान प्राकृतिक वनस्पति है। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधे की उत्पत्ति से है। तीसरा है, हमारे देश में 5 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। फल और बागान प्राकृतिक वनस्पति है। निम्न विशेषता किस प्रकार की वनस्पति की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला देखते हैं, पहला है यहाँ वृक्ष, झाड़ियाँ व लताएं उगती है। दूसरा है इन वनों में आबनूस के वृक्ष पाए जाते हैं। तीसरा है इन वनों में पक्षी, चमगादड़ तथा कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, तीसरा है मैंग्रोव वन और चौथा है उष्णकटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियाँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अकासिया एवं यूफोर्बिया उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के वनस्पति के उदाहरण हैं। दूसरा है क्योडा व एगार के वृक्ष पर्वतीय वन के उदाहरण है। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक और ना ही दो। तीसरा है मिलान करें। औषधीय पादप और संबंधित रोग से सही कूट का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 का सी, कान के दर्द के इलाज में के हेतु। अर्जुन का हो जाएगा कान के दर्द के इलाज के हेतु। कचनार, कचनार का हो जाएगा आँख की फुंसी के इलाज हेतु। और बबूल का हो जाएगा रक्तचाप के निदान हेतु। और डी का हो जाएगा अल्सर रोगों के इलाज के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किन जीव मंडल निचय की गणना विश्व के जीव मंडल निचय में नहीं की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2, 4 और 5। मानस, डिब्रू, साइकवोवा और 5वां है दिबांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। दूसरा है भारत तथा कियांग उष्णकटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियों में पाए जाने वाले जीव है। असत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। पहला है बाघ हिमालयी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। दूसरा है जामुन के पके हुए फल से बना सिरका का प्रयोग वायुसारी एवं मूत्रवर्धक के रूप में किया जाता है। तीसरा है पर्वतीय भागों में 2500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध वन पाए जाते हैं। दूसरा है 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। तीसरा है 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। चौथा है अधिक ऊंचाई वाले भागों में लीचन घास पाया जाता है। सही कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी 4। 2011 के जनगणना के अनुसार मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 16.5% थी। उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या का 18% हिस्सा निवास करता है देश की कुल जनसंख्या में। सिक्किम की आबादी केवल 8 लाख, जबकि लक्षद्वीप में केवल 74,429 लोग निवास करते हैं। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी कथन क्या है, गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी, इसका सभी कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें।
असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। दूसरा है, पहले की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या से घटाकर सापेक्ष वृद्धि निकाला जाता है। असत्य कथन का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। जनसंख्या का परिवर्तन केवल जन्म और मृत्यु के आपसी संयोजन का प्रभाव है। दूसरा है, भारत की जनसंख्या 1951 में 3610 लाख से बढ़कर 2011 में 12,100 लाख हो गई है। असत्य कथन का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है तब सापेक्ष वृद्धि बहुत कम होती है। दूसरा है, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। सत्य कथन का चयन करें। ना ही 1 और ना ही 2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कथनों पर विचार करें, केवल बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 383 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जबकि अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। असत्य कथन का चयन करें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। निम्न कथनों पर विचार करें। उड़ीसा, गुजरात एवं राजस्थान प्रत्येक में भारत के कुल जनसंख्या का 5-5% आबादी निवास करता है। असम, झारखंड और पंजाब प्रत्येक में भारत की कुल जनसंख्या का 3-3% आबादी निवास करता है। सत्य कथन का चयन करें। ना ही 1 और ना ही 2। कथनों पर विचार करें। भारत सरकार ने 1953 में एक व्यापक परिवार योजना कार्यक्रम को प्रारंभ किया। दूसरा है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 से 30 से कम करने का लक्ष्य रखा गया है। असत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1। कथनों पर विचार करें। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में परिवर्तन लाता है। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के वितरण को प्रभावित नहीं करता है। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। क्योंकि आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता है, लेकिन यह एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है, जो कि जनसंख्या वितरण उसके घटकों को परिवर्तित करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गलत मिलान को चुनना है, सहायक नदी और मुख्य नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। मूसी नदी कावेरी और मंजारा नदी कावेरी नदी। कथनों पर विचार करें। गंगा के मैदान का विस्तार सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच है। दूसरा है, ब्रह्मपुत्र का मैदान विशेषकर असम में स्थित है। असत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, केवल 1। प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी आकृति मेज के समान है। दूसरा है, यह गुंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था। तीसरा है, इसका निर्माण नए क्रिस्टलीय तथा अवसादी शैलों से हुआ है। उपरोक्त में से कथन सही का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। कथनों पर विचार करें। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 2014 में की गई थी। प्रधानमंत्री विकास योजना का उद्देश्य 2015 से 2020 तक 10 करोड़ भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित करना था। असत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2, मतलब 1 और 2 दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लैटिन शब्द एगर का अर्थ मृदा होता है। विनिर्माण प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत शामिल है। असत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। कथनों पर विचार करें। जैविक कृषि से तात्पर्य रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़कनाशी प्रयोग से है। दूसरा है, स्थानांतरी कृषि गहन
कृषि का उदाहरण है। सही कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी प्रवाहित होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख में। शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कावेरी नदी पर। वह वनस्पति जो मनुष्य के बिना हस्तक्षेप के स्वयं उगती है, उस वनस्पति को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अछत वनस्पति, ऑप्शन नंबर ए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है इसमें। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 और 5, ऑप्शन नंबर ए, 3 और 5। इन वनों के प्रमुख वृक्ष रोजवुड, महोगनी, सिनकोना, आबनूस आदि हैं। 5वां है, कत्था बनाने के लिए उपयुक्त खैर वृक्ष एक प्रकार का शुष्क पर्णपाती वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर पाई जाने वाली वनस्पति का सही क्रम कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्णपाती वन, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय घास और लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और दूसरा है, बांस उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य कथन का चयन करना है। हाथी असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गेंडे पश्चिम बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तीसरा है, जंगली गधे तथा ऊंट कच्छ के रण के थार मरुस्थल में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। मनुष्य वनस्पति जात एवं प्राणी जात किस प्रकार के संसाधन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैव संसाधन। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन एवं अजैव संसाधन। पहला का हो जाएगा समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। स्वामित्व के आधार पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। विकास के स्तर पर हो जाएगा संभावी संसाधन और संचित कोष। निम्न कथनों पर विचार करें। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट का संबंध कुपोषण की समस्याओं से है। कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। काली मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम होती है एवं इस मृदा में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफी उगाई जाती है। यह विशेषता किस प्रकार की मिट्टी के संबंध में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी 4 असत्य हैं। बहता जल मृत्तिकायुक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिसे चादर अपरदन कहते हैं। दूसरा है, जब ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बहती है उस भूमि को अवनालिकाएं कहते हैं। तीसरा है, जो भूमि जोतने योग्य होती है तो उसे उत्खात भूमि कहते हैं। चौथा है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अतिचारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित है? आरक्षित वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा है आरक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है।
दूसरा है रक्षित वन, देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र रक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन प्राणियों के संरक्षण की बात है, रक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। अवर्गीकृत वन, अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। निम्न कथनों पर विचार करें। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजाति इमली और आम के पेड़ की पूजा करते हैं। ओडिशा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान महुआ और कदम के पेड़ की पूजा करते हैं। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। निम्न में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी से नहीं हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वन्य जीव अभयारण्य का परिसीमन। निम्न कथनों पर विचार करें। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत वर्ष 1973 में हुई थी। राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण परियोजना के तहत दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। संबंधित क्षेत्र और कृषि से संबंधित प्रचलित नाम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश दहिया, झारखंड कुरुवा, पश्चिमी घाट झारखंड हो जाएगा कुरुवा, पश्चिमी घाट हो जाएगा कुमारी और हिमालय क्षेत्र हो जाएगा खिल। निम्न कथनों पर विचार करें। रबी फसल को शीत ऋतु में बोया जाता है। खरीफ के फसलें मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है। चना एक प्रकार का खरीफ फसल है। जायद फसलें ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 4। जब एक फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है तो उस कृषि प्रणाली को कहा जाता है इसका राइट आंसर हो जाएगा रोपण कृषि। मोटे अनाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केवल 2। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है। भारत में पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा किन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल रवि। ऑप्शन नंबर बी। निम्न कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। चावल की कृषि के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक की आवश्यकता होती है। गेहूं की कृषि के लिए 50-70 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। गन्ने की फसल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। असत्य कथन का चयन करना है। गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। दूसरा, ब्राजील गन्ने का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉफी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कूट का सही प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। भारत में अरेबिका किस्म की कॉफी उगाई जाती है जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। दूसरा है ब्राजील की कॉफी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। तीसरा है भारत में कॉफी की कृषि की शुरुआत बाबा बूदन पहाड़ियों से हुई थी। कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाय की कृषि के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी 3। तीनों जो क्या है सत्य कथन है। चाय के पौधे के लिए उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु सर्वोत्तम होती है। दूसरा है चाय की फसल के लिए हुम्स और जीवाश्म युक्त मृदा उपयुक्त होती है। तीसरा है चाय की कृषि रोपण कृषि का उदाहरण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। गलत कथन गलत कथन को चुनना है इसमें से। रबर की फसल उष्ण एवं उपोष्ण क्षेत्र में भी उगाई जाती है। दूसरा है, रबर फसल के लिए 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा की आवश्यकता होती है। तीसरा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई है। गलत कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 2 और 3। खादीन और जोहड़ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्षा जल संग्रहण की पद्धति। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, नदी और बांध से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा का हो जाएगा ओंकारेश्वर धाम, चंबल का हो जाएगा राणा प्रताप सागर, कृष्णा का हो जाएगा नागार्जुन सागर और कावेरी का हो जाएगा मिट्टूर बांध। कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। पहाड़ी तथा पर्वतीय क्षेत्रों के संदर्भ में गुल तथा कुल क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाहिकाएं। सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेनाब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। यह विकलांग छात्रों को 8 साल की प्रारंभिक स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद 4 साल की माध्यमिक स्कूली शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। दूसरा है, यह योजना विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 और राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम 1999 के तहत परिभाषित एक या अधिक विकलांगता वाले सरकारी, स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ने वाले सभी बच्चों को कवर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय केंद्र सरकार से राज्यों को करों के हस्तांतरण की सिफारिश के लिए जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वित्त आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति फोटोन गैस के सिद्धांत के विकास से जुड़ा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सत्येंद्र नाथ बोस। सैटेलाइट आधारित टोल संग्रह प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक जीपीएस आधारित टोल संग्रह प्रणाली है। दूसरा, यह वाहनों को टोल भुगतान के लिए रुकने की आवश्यकता के बिना स्वतंत्र रूप से चलने में सक्षम बनाएगा। तीसरा है, इस जीपीएस आधारित टोल संग्रह प्रणाली में प्रत्येक वाहन को उपग्रहों के समूह से जुड़ी एक ऑनबोर्ड यूनिट ओबीयू की आवश्यकता होगी। चौथा है, यह मौजूदा रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित फास्टैग सिस्टम की जगह लेगा। सही कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। दिव्य कला मेला 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अगरतला में जो है दिव्य कला मेला 2024 आयोजित किया जा रहा है। भारत में एशियाई विकास बैंक के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एशियाई विश्व बैंक के निदेशक में नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मियो ओका निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारथी पोर्टल लॉन्च किया है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन किस नदी में आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया में 7वां हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामनाथ कोविंद।
डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। वे किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि से संबंधित है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। परिसीमन अभ्यास सभी चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों के बीच धन का समान वितरण करके लोकतंत्र में निष्पक्ष और प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। दूसरा है, परिसीमन आयोग राज्य विधान परिषदों और राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक और ना ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल योजना का प्राथमिक उद्देश्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NER में विकास संबंधी अंतरालों को दूर करना और बुनियादी ढांचों में सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है, उसका चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। इससे संकीर्ण सिलीगुड़ी गलियारे के माध्यम से माल परिवहन की आवश्यकता कम हो जाएगी। और तीसरा है, यह भारत की एक्ट ईस्ट नीति को मजबूत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश की तटरेखा भूमध्य सागर के साथ लगती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेन, फ्रांस, इटली, माल्टा। यूरोपीय देश की तटरेखा भूमध्य सागर से लगती है। हाल ही में समाचारों में देखा गया है थ्रिप्स परवीनिप्स क्या है? समाचारों में देखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक कीट। थ्रिप्स परवीनिप्स। कथन 1 और कथन 2 को देखना है और सही जो कथन है उसका चयन करना है। कथन और कारण से प्रश्न है, भारत में स्वच्छता कवरेज के महत्वपूर्ण सुधार देखा गया जो 2014 में 39 से बढ़कर 2019 तक 100% हो गया। कथन 2, स्वच्छ भारत मिशन SBM का लक्ष्य 2019 तक सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। ब्लू इकोनॉमी के संदर्भ में ब्लू कार्बन शब्द का अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में संग्रहित कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन 2 देशों में UPI भुगतान प्रणाली शुरू की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका और मॉरिशस में UPI भुगतान प्रणाली शुरू की गई है। ICC अंडर 19 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वदेश दर्शन योजना का उद्देश्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में थीम आधारित पर्यटन सर्किट विकसित करे। तो आज का हमारा 100 प्रश्न कंप्लीट होता है। तो ऐसे ही वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।